जी बताए क्या है? देखिए, हमारा जो 1 साल का उत्पादन लक्ष्य पूरा करने के उपरांत कर्मचारियों की कुछ समस्याएं होती हैं, जो डिमांड होती है, उनको कर्मचारी चाहते हैं कि समय से वो भी हमारी पूरी हो, जिस तरह से हमने कार्य पूरा किया है। तो उन्हीं बिंदुओं को लेकर एक संयुक्त समिति की बैठक दिल्ली में होती है, जिसमें सबसे पहले तो प्लांट परफॉर्मेंस जो हमने किया उसका भुगतान होता है। एक प्लांट परफॉर्मेंस पेमेंट होता है, उसका भुगतान किया जाना है और वो 31 मार्च के बाद प्रबंधन को उस मीटिंग की तिथि घोषित कर देनी चाहिए। वो अभी तक मीटिंग की तिथि घोषित नहीं हुई है, तो उसकी तिथि घोषित हो और उस मीटिंग में जो कर्मचारियों की कॉर्पोरेट स्तर की समस्याएं हैं उन पर भी चर्चा हो, उनका समाधान हो। जिस तरह से एक लैपटॉप हमें हर 5 साल के बाद दिया जाता है कर्मचारियों को, उसको 5 साल पिछले लैपटॉप को हो चुके, दूसरे का भी सर्कुलर नहीं आया, वो सर्कुलर हो जाए। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय जो वर्षों से यहाँ चल रहा था, उसमें पिछले 5 साल से प्रवेश कक्षा 1 में बंद है, जिसकी वजह से आज कक्षा 5 तक भी नहीं है। तो कक्षा 1 से वो प्रवेश प्रारंभ किए जाएं। वही नहीं, हमारे जो नए साथी भर्ती हो रहे हैं उनका जो कंसोलिडेटेड वेज उनको दिया जाना है, वो स्टेट गवर्नमेंट का मिनिमम वेज जो संविदा श्रमिकों को दिया जाता है, उसको प्रबंधन ने घोषित किया है, वो उनको दिया जाता है जो आर्टिजन ग्रेड 4 का बेसिक होता है। 29,500 देना सुनिश्चित किया जाए, ये भी हम लोगों की डिमांड है। और जो ठेकेदारी प्रथा पर प्लांट के अंदर कार्य कराए जा रहे हैं, वो मेरा कर्मचारी करे, और कर्मचारी को जो आप संडे और हॉलीडे में बुलाते हैं उसके बदले उसको ओवर टाइम दिया जाए और उससे काम लिया जाए। काम तो आज भी कर रहा है, लेकिन वो संडे में आता है, हॉलीडे में आता है, उसके बदले उसको एक छुट्टी दी जाती है। छुट्टी से कंपनी का लॉस है। ये हमने कंपनी के हित में प्रपोजल दिया है कि आप उनको ओवर टाइम दें। यही नहीं, हमारे इस किसी भी गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, 4 पहिए में से अगर एक में भी पंचर होता है तो गाड़ी नहीं चल पाती। तो इसी तरह इस कंपनी की धुरी है 3 पहिए, वर्कर, सुपरवाइजर और एग्जीक्यूटिव। पिछले कुछ समय से जब फाइनेंशियल स्थिति कंपनी की ठीक नहीं थी, कंपनी ने सुपरवाइजर और एग्जीक्यूटिव का पर्क्स बंद कर दिया था, कुछ अमाउंट, उस अमाउंट को पुनः चालू किया जाए। कंपनी प्रॉफिट में है, कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। इसी तरह से हमारे यहाँ एक मेडिकल सीलिंग होती है 1500 रुपये तक, अगर किसी के फादर को पेंशन मिलती है, उसे मेडिकल सुविधा एम्प्लॉय के फादर को नहीं मिलती। हमारा कहना है उसको 20,000 तक ले जाया जाए, ताकि 20,000 से नीचे जिनको पेंशन मिल रही है उन्हें भी मेडिकल सुविधा BHL की मिले। ये तमाम समस्या है, इन समस्याओं को लेकर ही हम लोग इकट्ठे हुए थे। इसके अलावा भी अनेक समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर हम यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। आज एक इतना बड़ा जनसमूह इंटक संगठन के नेतृत्व में यहाँ पर आया, उन्होंने प्रबंधन को जगाने का काम किया और प्रबंधन को जगाने के लिए वो एकत्रित हुए। प्रबंधन से हमने अपील की है इन समस्याओं का समाधान करें, इसके अलावा जो हमारी समस्या है उनका भी समाधान करें, ताकि सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस कंपनी का काम चलता रहे। प्रोडक्शन हमें पूरा करना है, कंपनी चलना भी हमारे लिए नितांत आवश्यक है। आप श्रमिक नेता हैं। जिस तरह से जब से वर्तमान सरकार 2014 के बाद आई और प्रदेश में जो दूसरी बार भाजपा की सरकार है, ये शेड्यूल माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने लगाया था। उसको लगाया था यहाँ के लोगों के रोजगार के लिए, लोग संपन्न हो रोजगार के लिए। लेकिन जिस तरह से ये शेड्यूल लगा था, उस तरह से वर्करों के या कर्मचारियों के हितों की रक्षा वर्तमान सरकार नहीं कर पा रही है। ना उनको मिनिमम वेज दिया जा रहा है, ना उनके काम के घंटे सुनिश्चित है। तमाम तरह की समस्या उनके सामने है। यहाँ तक कि जो 70% स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, वो भी पूरा नहीं किया जा रहा है। ये अलग अलग तरह की समस्या अलग अलग कंपनियों में है, वो अपनी समस्याओं को लेकर सड़कों पर है। हमारा समर्थन उनके साथ है और किसी भी तरह उनकी मांगों को माना जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं कंपनी का कोई लॉस चाहता हूँ। मुकदमा किसी भी चीज़ का समाधान नहीं है, उसमें डिस्टर्ब कंपनी भी होती है और जिसके खिलाफ मुकदमा होगा वो भी डिस्टर्ब होगा। सौहार्दपूर्ण वातावरण में टेबल पर बैठाकर उन जो भी वहाँ के ट्रेड यूनियन लीडर हैं उनसे बात की जानी चाहिए और यथासंभव मदद की जानी चाहिए उन लोगों की। मैं इस चीज़ का पक्षधर हूँ। और वर्कर का काम तो अपनी बातों के लिए लड़ना और मांग उठाना या नारेबाजी करना है ही। अगर ट्रेड यूनियन इस काम को नहीं करेंगे फिर तो मजदूर थोड़ी रहेंगे, मजबूर हो जाएंगे, वो तो बंधुआ मजदूर हो जाएंगे। तो अपनी आवाज़ तो उठाएगा वर्कर, हर स्तर पर उठाएगा, हर जगह उठाएगा।